नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक महारो। राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे शहर की सरकार की, जहां नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां अब परवान पर चढ़ चुकी हैं। वहीं बताएंगे आपको आखिर क्यों सत्ता और सिस्टम आमने सामने हो गए हैं। फिर बताएंगे आपको कहां कहां नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया, और आखिर में आपको दिखाएंगे कोरोना काल की विजयादशमी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व्हाइट पेपर लेकर आएगी, बीजेपी के पास लोकल नेता नहीं है, बीजेपी में गुटबाजी जग जाहिर है। बीजेपी पर करप्शन का भी उन्होंने आरोप लगाया है, योजनाओं को बंद करने का भी आरोप उन्होंने उसको लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि योजनाओं को बंद करने के आरोप जो हैं वो गलत हैं। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान बीजेपी पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि बीजेपी में गुटबाजी है, बीजेपी पर करप्शन का आरोप भी उन्होंने मढ़ा है। साथ ही साथ योजनाओं को बंद करने का जो आरोप सरकार पर लगा है उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि यह गलत आरोप है। क्या आपने छोटे छोटे बछड़ों को तो पार्टी से निकाल दिया और सांड को खुला छोड़ दिया। उसको पकड़ो तब मानेंगे कि आपकी भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार की जननी रही है, और फिर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगावें, बड़े आश्चर्य की बात होती। इनके खुद के चेहरे काले हैं, इसीलिए ये काला काला कागज मारते फिर रहे हैं। इनके कारनामे काले रहे हैं। ये बताएं कि नगर निगम का जब भी 5 साल के लिए बोर्ड बना था कांग्रेस का, एक आरोप बता दें कि भारतीय जनता कांग्रेस के बोर्ड में ये भ्रष्टाचार हुआ। भामाशाह योजना हमने कभी खत्म नहीं करी। हमारी जो योजना चल रही थी 2010 से लेकर के 2013 तक, 14 में इनकी सरकार बनकर के उन्होंने भामाशाह नाम दे दिया। हमने उस योजना को खत्म नहीं किया। आज भी उस भामाशाह योजना चालू है, बल्कि भामाशाह योजना में तो लाभ उठाने वाले उठा रहे हैं, लेकिन जिनके पास भामाशाह कार्ड नहीं है उन लोगों की भी सारी चीजें फ्री कर दी हैं। बल्कि 40-40 हजार रुपए का एक इंजेक्शन 40-40 हजार रुपए का वो सरकार के द्वारा फ्री लगाया जा रहा है। 2890 करोड़ रुपए के काम सड़क पर चालू हो चुके हैं। सिर्फ 1.25 साल में 2890 करोड़। अभी तो 3.5 साल बचे हैं, 3.25 साल बचे हैं। अभी तो पता नहीं कहां जाएगी ये फिगर। जयपुर, जोधपुर और कोटा में डबल नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां परवान पर हैं, लेकिन सबकी नजरें जोधपुर के रण पर टिकी हुई हैं। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। शहर की सरकार के इस रण में जोधपुर का किला जीतने के लिए दोनों पार्टियों ने पूरा दमखम लगा रखा है। मुखिया अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का गढ़ होने के चलते दोनों ओर से एक पार्षद को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसा पहली बार है जब किसी निगम चुनाव में विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री सीधे प्रचार में जुटे हैं। चुनाव में खुला खेल, चुनाव में खुला खेल नहीं होता है। खुला में हमारे संगठन के आधार पर, हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति और उनके श्रम के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम बनाएंगे। बीजेपी जहां टॉप गियर में है, वहीं टिकट वितरण के बाद सत्ताधारी कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा मैदान में नहीं दिख रहा। बताया जा रहा है कि जोधपुर के रण की कमान सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने संभाल रखी है और मुख्यमंत्री खुद पूरे चुनाव की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने टिकट इतने अच्छे दिए, हमारा कार्यकर्ता इतना पुराना है और हमने सेलेक्ट कर करके टिकट दिए। सभी को अपने वार्ड की पृष्ठभूमि का, वार्ड का नॉलेज है, तो मैं नहीं समझता कि इसको इतना ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत है। कार्यकर्ता बहुत मुस्तैद और बहुत तगड़ा लड़ाई लड़ रहा है इसमें। यहाँ पे तो अब वो तो हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को भी बुलवा ले, पर मैं नहीं समझता कि इन चुनावों में इतनी बड़ी जरूरत है। बता दें कि जोधपुर में डबल निगम की 160 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का गढ़ होने के कारण सत्ताधारी कांग्रेस पर दोनों निगमों में बोर्ड बनाने का दावा है।
तो वहीं बीजेपी का अपना किला बचाने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना होगा जोधपुर के दंगल में किसका पहलवान मैदान मारता है। जब चुनाव सिर पर हो और नेताओं को जनता के वोट हासिल करने हो तो वे जनता को रिझाने के लिए कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जयपुर में देखने को मिली, जहां जयपुर ग्रेटर के वार्ड 105 से बीजेपी प्रत्याशी जगदीश नारायण पटेल पीपीई किट पहनकर सड़क पर कचरा उठाते नजर आए। महामारी के इस दौर में जगदीश नारायण पीपीई किट पहनकर डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। चुनावी मौसम में जनता का वोट हासिल करने के लिए पार्टियों के प्रत्याशी क्या कुछ नहीं करते हैं। कुछ ऐसी स्थिति जयपुर में भी देखने को मिल रही है। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में भी हम मौजूद हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम का वार्ड नंबर 103 ये है और यहाँ पर जगदीश नारायण पटेल को बीजेपी ने पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। अब जनता के वोट चाहिए तो लिहाजा यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है जगदीश नारायण पटेल, वो इस तरीके से सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर जो कचरा पड़ा है उसको डस्टबिन में डाल रहे हैं। चूंकि यहाँ पर जब वो प्रचार करने आए तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोड नहीं बनी है, सफाई नहीं होती है, तो ऐसे में इन्होंने खुद ने ही यहाँ पर हाथ में झाड़ू ले ली और झाड़ू लेने के बाद में खुद यहाँ पर कचरा उठाते हुए वो नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि कोरोना का दौर चल रहा है और इस कोरोना के दौर में एक तरीके से संक्रमण फैलने का डर जो लगातार बना रहता है, ऐसे में उससे बचने के लिए यहाँ पर इन्होंने पीपीई किट तक पहन लिया है। पीपीई किट पहनकर एक तरीके से जनता को यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश भी है कि आप कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जो जरूरी कोशिशें हैं वो पूरी करें, जरूरी इंतजाम रखें। और ऐसे में अब यहाँ पर मैसेज तो ये दे ही रहे हैं, बल्कि साथ में एक कोशिश ये भी है कि किस तरीके से जनता को यहाँ पर रिझाया जाए। लिहाजा अनूठे तरीके से प्रचार ये यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ में जगदीश नारायण पटेल मौजूद हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जगदीश जी, आप प्रचार कर रहे हैं लेकिन आपने आज पीपीई किट पहन लिया है, क्या वजह है पीपीई किट पहनने की? और खुद आपने झाड़ू भी थाम ली है, सफाई करते हुए दिख रहे हैं। भाई साहब, हमारी जो पार्टी ने मुझे विश्वास करके जो टिकट दिया है, मेरा पहला कार्य यही रहेगा, स्वच्छ भारत जो मोदी जी का मिशन है वो हम पूरा करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, जनता की समस्याएं दूर करेंगे। जिस प्रकार की समस्या छोटी छोटी बात को लेके अभी जो मैडम ने कहा उसको हमने ध्यान में रखते हुए पीपीई किट का प्रयोग किया है, हाथ में झाड़ू थामी है। इसका कितना फायदा आपको चुनाव के अंदर मिल पाएगा 1 नवंबर को? इसका जो जनता देखती है उसका लाभ तो मिलता है। यदि जनता उन्हें मौका देती है तो सफाई भी करेंगे। अब देखना ही है कि जनता इन्हें आखिर अपना मत देकर विजय बनाती है या फिर कुछ और होता है। ये तमाम चीजें अब मतदान के दिन देखने को मिलेगी और उसके बाद में जब परिणाम सामने आएंगे तो तमाम चीजें सामने भी आ जाएगी। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। उधर जयपुर के सिद्धार्थ नगर के सी ब्लॉक के लोगों ने निगम चुनाव में वोट न करने का फैसला किया है। वार्ड में पिछले कई सालों से सड़क नहीं बनी है, जिससे नाराज होकर लोगों ने नो रोड नो वोट का पोस्टर लगा दिया है। आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार सड़क बनाने की गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। ऐसे में नोटा के इस्तेमाल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चुनावों को भले ही लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता हो, लेकिन इस लोकतंत्र के त्योहार के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जो आपको अचंभित कर देगी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नो रोड नो वोट की, ये दरअसल जयपुर के सिद्धार्थ नगर में जो सी ब्लॉक है वहां की तस्वीरें हैं। वहां पर लोगों ने, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इस तरीके से जो बैनर और पोस्टर हैं वो जगह जगह सी ब्लॉक के अंदर लगा दिए हैं। कोई आज तक जनप्रतिनिधि यहाँ आता नहीं। सड़क हम 35 साल से यहाँ रह रहे हैं। इस रोड की आप हालत देखिए, क्या हालत हो रही है, कोई आता संभालता नहीं। हमने सब तक एमएलए एमपी सबको गुहार लगाई, हमने सबको एप्लीकेशन दी, कोई सुनने को आता नहीं। इस रोड की हालत देखिए। मेरे को यहाँ पे 18 साल हो गए जब से मैंने सड़क नहीं देखी, और उसके बावजूद 1-2 बार बनने के लिए रोड खोद भी दी गई थी, लेकिन वो कहते हैं कोई स्टे आया हुआ है जिसके चक्कर में जेडी पट्टे हैं लोगों के पास, उस चक्कर में जो है रोड रोक दी जाती है। यानी लगभग मैंने 5 बार वोटिंग किया और 5 से मुझे खाली आश्वासन मिला है और आज तक जो वर्क होना है वो कभी नहीं हुआ। और यही क्रिया है ना, प्रतिक्रिया हरदम चली आ रही है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। सब हमें है ना बस कह के चल जाते हैं बनाएंगे, और यहाँ आप मानना बारिश के अंदर कम से कम गोडे तक पानी आता है। ऐसे में इन लोगों ने इस बार अपने मताधिकार का उपयोग करना मुनासिब नहीं समझा और इस तरीके के जो बैनर और पोस्टर है वो इस इलाके में लगा दिए हैं। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।
मरुधरा में गाहे बगाहे सियासतदानों और नौकरशाही के बीच विवाद का मामला सामने आता रहता है। ताजा विवाद एक संभागीय आयुक्त के फैसले को लेकर शुरू हुआ है, जिससे प्रदेश के कद्दावर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भड़क गए हैं। प्रदेश के कद्दावर नेता और गहलोत सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इन दिनों अजमेर के संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक पर भड़के हुए हैं। मंत्री ने संभागीय आयुक्त की ओर से नागौर नगर परिषद के आयुक्त को नोटिस देने और एसीबी में रिपोर्ट भेजने पर आपत्ति जताते हुए तल्ख टिप्पणी की है और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर संभागीय आयुक्त के फैसले पर लगाम लगाने की बात कही है। नगर परिषद के अधिकारी पर संभागीय आयुक्त कोई कार्रवाई करे या उसको कोई किसी प्रकार का 16 सीसी या 17 सीसी का नोटिस दे, ये अवैधानिक है। उनको कोई अधिकार नहीं है। वो हमेशा से पहले भी विवाद में रही है और अभी विवाद में है। यूडीएच मंत्री ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर साफ साफ कहा है कि अजमेर संभागीय आयुक्त को स्वायत्त शासन विभाग के किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार नहीं, इसलिए संभागीय आयुक्त भविष्य में इस तरह की कार्रवाई न करे, इसे सुनिश्चित किया जाए। स्वायत्त शासन संस्था के बीच में कहीं पर भी कोई कलेक्टर या संभागीय आयुक्त या कोई दूसरा अफसर नहीं आता। ये स्वायत्त शासन सरकार, स्वायत्त शासन विभाग, ये इसीलिए इसका नाम दिया गया है। पर अनसंजीव वो क्या कहते हैं उसको, उनको समझ ही नहीं है कानून की। इस तरीके की हरकतें की उन्होंने। पहले भी अधिकार के बाहर जाकर फैसले लेने के लिए विवादों में रही आरुषि मलिक ने सोचा भी नहीं होगा कि नागौर के नगर परिषद आयुक्त को नोटिस भेजना इतने बड़े विवादों को जन्म दे देगा। फिलहाल राजनीति और नौकरशाही के बीच चल रहा ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18, राजस्थान। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी गई है। 29 खिलाड़ियों को नियुक्ति मिली है। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता भी 2 गुना होगा। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का भत्ता बढ़ाया गया है। प्रतिदिन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है। राज्य स्तर के खिलाड़ियों का भत्ता भी बढ़ाया गया है। इसे 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। गोवर्धन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। गोवर्धन, क्या है पूरी जानकारी? आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में नियुक्ति देने को मंजूरी मुख्यमंत्री के स्तर पर मिली है। इनमें 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको राज्य सेवा में नियुक्ति मिलेगी, जिसमें डिप्टी एसपी के रैंक पर 6 खिलाड़ियों को नियुक्ति मिलेगी। एसीएफ के पद पर भी कुछ खिलाड़ियों को नियुक्ति मिलेगी। कई जो खिलाड़ी हैं उनको पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति मिलेगी। ऐसे करके पूरे 29 खिलाड़ी हैं जिनको अलग अलग सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने को मंजूरी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। राजस्थान में इन दिनों हरियाणा की तर्ज पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको पैकेज देना, सरकारी नौकरी देना शुरू किया गया। इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक विजेता खिलाड़ी थे उनको जमीन देने का फैसला अभी पिछले सप्ताह किया गया था और अब इन 29 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया गया है। ये पूरा जो मॉडल है वो पिछली बार हरियाणा से अडॉप्ट किया गया था। हरियाणा में जिस तरह खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति और कई तरह के पैकेज दिए जाते हैं, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी अब प्रयास किया जा रहा है कि जो अन्य खिलाड़ी हैं उनको चाहे दैनिक भत्ता उनका बढ़ाना हो, चाहे उनको सरकारी नौकरी देना हो या अन्य पैकेज देना हो, ये सुविधाएं यहाँ भी शुरू की गई है। जी बिल्कुल, इसका लाभ जो है वो प्रदेश के खिलाड़ियों को भी मिलता रहेगा, ये बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका गोवर्धन इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। चलिए अब बात कर लेते हैं जमीन के लिए हुए खूनी जंग की। शहर शहर आज जंगे जमीन की तस्वीर देखने को मिली। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है, दूसरी सीकर की और तीसरी दौसा की। तीनों जगह जमीन के लिए एक दूसरे के साथ लाठी और हथियारों से दूसरे लोगों पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। तो ये 3 जगहों की तस्वीरें, वजह एक और तीनों जगहों पर जमीन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें जमकर लाठियां चली।
भीलवाड़ा के ओडों का खेड़ा में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजनों ने जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया। लाठीचार्ज से चौराहे पर भगदड़ मच गई। जानकारी के बाद सिटी कोतवाली, भीमगंज थाना और सुभाष नगर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। आज सुबह भावावेश में आकर कुछ महिलाएं, जिनमें एक पीड़ित परिवार की महिलाएं भी थी, और यहाँ सूचना केंद्र पे आ गई, जिनको समझाइश की जा रही थी। इसी दौरान कुछ बदमाश पुरुष तत्व उनको लगातार भड़का रहे थे कि और उग्र कार्रवाई की जाए, तो थोड़ा सख्ती बरतते हुए और सबको यहाँ से। और तस्वीरें इस वक्त सीधी हम आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है, एक प्रतीकात्मक रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कोरोना का असर तो इस पर्व पर जरूर देखने को मिला है, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर रावण का दहन कर जो परंपरा है उसका निर्वहन भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें ये सीधी उदयपुर की हैं, जहां पर रावण का दहन करने की प्रक्रिया आप देख सकते हैं चल रही है। रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो यहां पर आयोजित हो रहा है। उदयपुर से ये तस्वीरें। थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा हाथ बस इसके बाद ये खत्म हो, उसके बाद ठीक है। अब वो फवारा है, तो आज पूरे देश में विजयादशमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन हर दशहरे से बिल्कुल भिन्न इस बार का दशहरा, क्योंकि अब देखिए जो यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं मास्क लगाकर। तो संदेश कोरोना से बचाव का भी है कि रावण का दहन तो जरूर हो, लेकिन जो कोरोना है उससे भी किसी तरीके से अगर लड़ना है तो उसके लिए मास्क अनिवार्य है, सामाजिक दूरी अनिवार्य है, और यही वजह है कि मास्क लगाकर यहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण पहुंचे हैं रावण का दहन करने के लिए। तो ये देखिए अब रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो उदयपुर में आयोजित हो रहा है। मास्क पहने रावण क्या संदेश दे रहा है, क्या अपील करेंगे प्रदेशवासियों से आप? प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि कोरोना काल जो चल रहा है, जो कोरोना की बीमारी चल रही है, रावण जो आज तक, मैं दीपक मुगले, मैं पिछले 8 साल से रावण का अभिनय करता आया हूं, और रावण में जो अहंकार था वो अहंकार अगर आज की तारीख में कोरोना काल के लिए किसी ने अपने अंदर रखा कि कोरोना मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो कोरोना किसी का भी नहीं है और कभी भी आपको कोरोना हो सकता है। इसलिए मेरा आज के दिन यही आपसे संदेश है कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
बार बार साबुन से हाथ धोएं और मास्क पहन के रखें मेरी तरह, क्योंकि रावण भी कभी किसी से नहीं डरा, पर आज कोरोना काल में मास्क पहनकर आपके सामने है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शहर शहर नशे पर नकेल।